शरद पूर्णिमा व्रत कथा। दो बहनों की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसकी दो बेटियां थी। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थी। हालांकि दोनों के विचार व्रत के विषय में भिन्न भिन्न थे। बड़ी बहन अत्यंत ही पवित्र एवं धार्मिक थी तथा पूर्ण श्रद्धा सहित शरद पूर्णिमा व्रत करती थी। वह संध्या काल में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करने के पश्चात अपना व्रत संपन्न करती थी तथा कभी भी संपूर्ण व्रत किए बिना मध्य में अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। दूसरी ओर छोटी बहन कभी भी व्रत करने के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं थी, अपितु नाम मात्र के लिए व्रत का पालन करती थी। वह अपना व्रत संपन्न किए बिना ही भंग कर देती थी। कालांतर में वे दोनों बहनें बड़ी हो गईं तथा साहूकार ने उन दोनों बहनों का विवाह कर दिया। बड़ी बहन ने स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया, परंतु छोटी बहन के कोई संतान नहीं थी। उसके सभी शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। छोटी बहन अत्यंत उदास थी तथा अपने दुखों का समाधान खोजने के लिए वह एक संत के समक्ष गई तथा अपने दुर्भाग्य के विषय में उन्हें बताया। संत ने उसके दुखों एवं दुर्भाग्य का कारण समझा तथा उसे बताया कि वह बिना किसी रुचि एवं भक्ति के पूर्णिमा का व्रत कर रही थी, जिसके कारण उसके जीवन में दुर्भाग्य का आगमन हुआ है। संत ने उसे सलाह दी कि यदि वह पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण सहित व्रत का पालन करोगी, तो भगवान चंद्रमा की कृपा से उसका अशुभ समय समाप्त हो जाएगा। छोटी बहन को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ तथा उसने आगामी शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा एवं विधि विधान से किया। पूर्णिमा पर अपने तप एवं अनुष्ठान के कारण उसने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश यह शिशु भी जन्म के पश्चात तुरंत मृत्यु की गोद में समा गया। छोटी बहन को यह ज्ञात था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त है तथा उसकी बहन उसके शिशु को पुनः जीवित कर सकती है। इसीलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई तथा अपने शिशु के मृत शरीर को एक कपड़े से ढककर एक छोटी सी शैया पर लिटा दिया। तत्पश्चात उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर आमंत्रित किया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने का आग्रह किया जिस पर शिशु का शव पड़ा था। जैसे ही बड़ी बहन शैया पर बैठने वाली थी, उसी समय उसके वस्त्र उस मृत शिशु को स्पर्श हो गए तथा उसके प्रभाव से शिशु जीवित होकर रुदन करने लगा। बड़ी बहन आश्चर्यचकित हो गई तथा अपनी छोटी बहन को इतनी लापरवाही से शिशु को शैया पर लिटाने के लिए डांटने लगी। उस समय छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि जन्म के समय ही शिशु की मृत्यु हो गई थी तथा उसकी बड़ी बहन के स्पर्श से शिशु पुनः जीवित हो गया। यह केवल भगवान चंद्रमा की कृपा एवं पूर्णिमा व्रत की शक्ति का ही प्रभाव था। उस दिन से शरद पूर्णिमा पर व्रत पालन करने की परंपरा आरंभ हो गई। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा का व्रत लोकप्रिय हो गया तथा लोग पूर्ण अनुष्ठान के साथ इस पर्व को मनाने लगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं रोज सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।